नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे, चाहे आप अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर जेबीटी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर और भी हिमाचल से रिलेटेड आने वाले एग्जाम है उनके लिए तैयारी कर रहे हैं। डेफिनेटली आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं इन विच ईयर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ मंडी एमएमसी, बोलते हैं इसकी स्थापना कब हुई, वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो बोलते हैं कि मंडी नगर निगम की स्थापना किस वर्ष जो था वो हुई थी। देखिए हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम है और मंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी वो बात करते हैं। तो इसकी स्थापना जो था वो 2020 में जो था वो की गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। देखिए जब हिमाचल प्रदेश जो था वो बना था तो इस तरह से पंचायतों का सिस्टम हुआ करता था। बाद में चलकर पॉपुलेशन के हिसाब से जो था वो यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी जो है वो बनाई गई। हिमाचल प्रदेश में जो शिमला नगर पालिका आती है वो सबसे पुरानी नगर पालिका है। शिमला नगर पालिका जो था वो सब कब बनाई गई थी, ये 1851 में बनाई गई थी। 1851 में जो था वो बनाई गई थी। पहले तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम नगर निगम की भी बात करते हैं तो शिमला नगर निगम हुआ करता था, फिर धर्मशाला को नगर निगम जो था वो बनाया गया, फिर 2 नगर निगम जो था वो हो गए, फिर उसके बाद 3 और नए नगर निगम जो था वो बनाए गए और उसके बाद हो गए 5 नगर निगम और उसके बाद 3 और नगर निगम बनाए गए। अब जो है वो टोटल चलकर 8 नगर निगम जो है वो हमारे पास हो गए हैं। तो सबसे पुराना नगर निगम जो है वो शिमला है, फिर धर्मशाला जो है वो बना। उसके बाद जो है वो आगे चलकर मंडी को नगर निगम बनाया गया, सोलन को बनाया गया, पालमपुर को बनाया गया, अब ऊना को बनाया गया है, हमीरपुर को बनाया गया है और बद्दी को भी जो है वो नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बनाया गया है। तो टोटल 8 हमारे पास नगर निगम है। कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। शिमला है, धर्मशाला है, सोलन है, मंडी है, पालमपुर है, ऊना है, हमीरपुर है, बद्दी है। तो टोटल 8 नगर निगम हमारे पास जो है वो आते हैं। अगर हम बात हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं तो थोड़ा सा पंचायतों के बारे में भी रिवाइज करवा दूं। हिमाचल प्रदेश में जो टोटल नंबर ऑफ पंचायतें आती हैं वो कितनी आती हैं। हिमाचल प्रदेश में जो प्रेजेंट टाइम में अगर हम दिसंबर 2024 तक की बात करते हैं, क्योंकि अभी तक का ऑफिशियल डाटा जो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है वो उसी टाइम तक का जो है वो अवेलेबल है। तो हिमाचल प्रदेश में 3615 ग्राम पंचायतें जो है वो आती हैं और अगर हम पंचायत समिति की बात करते हैं तो 81 पंचायत समितियां जो हैं वो आती हैं और जिला परिषदों की अगर हम बात करते हैं तो 12 जिला परिषद जो हैं वो आते हैं। तो ये सब जो है वो प्रॉपर डाटा है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बोलते हैं यहाँ पर कुछ एक स्टेटमेंट हमारे पास दी गई हैं, उनके बारे में विचार आपको करना है। बोलते हैं केलोंग ऑन द राइट बैंक ऑफ भागा रिवर, कि भागा नदी के दाहिने किनारे पर जो है ये केलोंग स्थित है। केलोंग की बात करते हैं तो ये लाहौल स्पीति का जो है वो हेडक्वार्टर जो है वो आता है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर आता है। लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट इन टर्म ऑफ एरिया हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है वो है। अब उसका ये हेडक्वार्टर आता है और ये भागा नदी के किनारे वो भी राइट बैंक पर क्या स्थित है ये बात करेंगे। आगे बोलते हैं लिंगटी वैली इज सिचुएटेड इन स्पीति वैली, कि लिंगटी वैली जो है वो स्पीति वैली में स्थित है या फिर यूं भी कह लीजिए स्पीति में जो है वो स्थित है। अगर हम लिंगटी की बात करते हैं तो लिंगटी भी जो है वो एक वैली है जो लाहौल स्पीति में ही आती है और लाहौल स्पीति में भी अगर हम एग्जैक्टली बात करते हैं तो क्या वो स्पीति वैली में आती है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि लिंगटी वैली जो है वो स्पीति वैली में ही आती है। दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही जो है वो दी गई है। पहली स्टेटमेंट में केलोंग की बात की गई है तो देखो केलोंग जो है वो भागा नदी के राइट बैंक पर ही स्थित है। ये बात भी बिल्कुल सही दी गई है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो सही दी गई हैं। अगर हम भागा नदी की बात करते हैं तो भागा नदी की अगर हम बात करते हैं, भागा और चंद्रा 2 अलग अलग नदियां हैं। चंद्रा और भागा नदियां जो हैं वो अलग अलग स्थानों से निकलती हैं। जब ये मिलती हैं तो चंद्र भागा नदी बन जाती हैं और मिलती ये कहाँ पर, तांदी नामक स्थान पर जो है ये मिलती है। मिलने के बाद ये आगे चलकर बहती हैं और जब चंबा में प्रवेश करती हैं तो चंबा में जो है ये चेनाब के नाम से जो है वो जानी जाती हैं। ठीक है जी। इन टर्म ऑफ वॉल्यूम अगर हम हिमाचल प्रदेश में नदियों की बात करते हैं तो ये चेनाब नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी जो है वो आती है। इन टर्म ऑफ लेंथ जब भी हमने बात की है तो इन टर्म ऑफ लेंथ जो है वो सतलुज नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश की है। तो इतना आपने जान लिया नदियों के बारे में। चंद्रभागा नदियों का क्लियर हुआ। कई बार पूछ लिया जाता है कि द्रौपदी थी उनका अंतिम संस्कार जो था वो कहाँ पर हुआ था। तो द्रौपदी का अंतिम संस्कार जो था वो चंद्रभागा नदी के जो कॉन्फ्लुएंस है जहाँ पे मिलती हैं आकर तांदी में ही जो था वो उनका अंतिम संस्कार जो था वो हुआ था।
ये सब यहाँ से पता चला। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं हु वॉज द फर्स्ट वाइस रेगल दरबारी इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का पहला जो है वो वाइस रेगल दरबारी जो था वो कौन था। अगर हम वाइस रेगल दरबारी की बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का पहला वाइस रेगल दरबारी कौन था, तो ये राजा बलदेव चंद जो था वो पहले वाइस रेगल दरबारी थे कांगड़ा के। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा। जब भी हम कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, कांगड़ा रियासत की बात करते हैं, तो रियासतों में ये कांगड़ा रियासत जो है वो सबसे पुरानी रियासत जो है वो आती है। इसके बारे में अलग अलग फैक्ट, अलग अलग क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बनते हैं। जैसे कि ये जो कांगड़ा का किला था ये बहुत ही अभेद्य रहा, इसको भेद पाना बहुत मुश्किल होता था। बहुत ही कम राजा ऐसे हुए जो यहाँ तक पहुँच पाए। जब गोरखाओं ने भी यहाँ पर आक्रमण करने की कोशिश की थी तो उनसे भी जो है वो इसके अंदर एंटर नहीं किया गया था। फिर बाद में चलकर वो ज्वालामुखी की संधि हुई थी, तब ये महाराजा रणजीत सिंह के अधीन जो था वो चला गया था। वैसे ही जो है वो कांगड़ा किले का जो है वो पहला फिर मुगल किलेदार भी जो है वो बाद में चलकर बनता है। कांगड़ा किले का जो पहला मुगल किलेदार बना था वो नवाब अली खान को जो था वो बनाया गया था, और कांगड़ा किले का जो अंतिम मुगल किलेदार बनाया गया था वो सैफ अली खान को जो था वो बनाया गया था। कांगड़ा के राजा घमंड चंद जो था वो हुआ करते थे। घमंड चंद को जो था वो गवर्नर भी बना दिया गया। गवर्नर जो था वो कहाँ का बनाया गया था और किसके द्वारा जो था वो बनाया गया था, तो घमंड चंद का भी आपने ध्यान रखना है कि घमंड चंद को जो था वो जलंधर दोआब का जो है वो प्रतिनिधि जो था वो नियुक्त किया गया था। और ये प्रतिनिधि जो था वो किसके द्वारा जो था वो नियुक्त किया गया था, ये अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जो था वो किया गया था। तो अहमद शाह अब्दाली के बारे में ये बात ध्यान रखनी है। वाइस रेगल दरबारी का आपको पता चल गया, ये बलदेव चंद बने थे। ये वैसे भी नया क्वेश्चन है थोड़ा सा, तो इसको स्टार लगाकर जो है वो याद रखना है। ये वाइस रेगल दरबारी जो था वो बनाए गए थे, ये राजा थे यहाँ के। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द चीफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेट ऑफ शिमला वॉज ग्रांटेड द सनद ऑफ ब्रिटिश इन सनद बाय ब्रिटिश इन 1816। तो बोलते हैं कि 1816 में अंग्रेजों ने किस शिमला पहाड़ी राज्य को सनद अनुदान की थी। देखिए 1816 की बात है, ये जो है वो कुमारसेन को सनद जो था वो प्रदान की गई थी। देखिए अगर कुमारसेन रियासत की बात की जाती है और इस क्वेश्चन की बात की जाती है तो ये क्वेश्चन तो पूछा गया था अभी एग्जाम में। ये क्वेश्चन जो था वो जो अभी जो है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का पेपर हुआ था, उसमें जो था वो पूछा गया था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बात की जाएगी टोटल कुमारसेन रियासत की। कुमारसेन रियासत जो थी इसकी स्थापना राजा किरात चंद के द्वारा जो था वो की गई थी। किरात चंद ने इस रियासत की स्थापना जो था वो की थी, और गोरखा आक्रमण जब हुआ था तो कुमारसेन रियासत जो था वो बुशहर रियासत की जागीर जो था वो हुआ करती थी। कुमारसेन के एक राणा हुआ करते थे केहर सिंह। केहर सिंह ने जो था वो गोरखा आक्रमण के समय जो था वो कुल्लू रियासत में जाकर जो था वो शरण ली थी। इनको यहाँ से भागना पड़ा था और इन्होंने जो है वो कुल्लू रियासत में जाकर जो था वो शरण ली थी। यहाँ के एक राणा हुए प्रीतम चंद। प्रीतम चंद ने जो है वो श्रीगढ़ का दुर्ग जो था वो उसकी घेराबंदी करने में जो है ब्रिटिश सरकार की मदद जो था वो की थी। और कुमारसेन रियासत के अगर हम अंतिम शासक की बात करते हैं तो वो विद्याधर सिंह जो था वो थे। और 1816 में अंग्रेजों ने जो है वो कुमारसेन रियासत को जो था वो सनद अनुदान जो था वो की थी। और वैसे ही जो है वो जब 15 अप्रैल 1948 आता है तो कुमारसेन को जो है वो महासू जिले में जो है वो इसका भाग जो है बना दिया जाता है और महासू में जो है ये मिल जाती है और महासू हिमाचल प्रदेश का जिला जो है वो बनता है। ठीक है जी, इतना बेसिक सा है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। आगे बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विश्वेश्वर महादेव मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। विश्वेश्वर महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन। तो जो विश्वेश्वर महादेव मंदिर है ये कहाँ पर जो है वो स्थित है, ये भजौरा में जो है वो स्थित है। भजौरा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये भजौरा जो है वो कहाँ पर आता है, भजौरा जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो आता है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में ये भजौरा है और यहाँ पर ये विश्वेश्वर महादेव मंदिर जो है वो स्थित है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो अलग अलग टेम्पल आते हैं। एक यहाँ पर जो है भजौरा टेम्पल भी आता है जिसको जो है वो शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। वैसे ही जो है वो यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में बिजली महादेव का मंदिर भी आता है जो कि पेंट्रूफ आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में हडिम्बा माता का मंदिर आता है जो कि पैगोडा स्टाइल में जो है वो बनाया गया है। और पैगोडा स्टाइल में जो है वो इस मंदिर को जो बनाया गया है तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मंदिर जो है वो अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको डुंगरी टेम्पल के नाम से भी जो है वो जानते हैं। वैसे ही डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो मनु टेम्पल आता है। मनु टेम्पल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के मनाली में जो है वो आता है और ये पैगोडा स्टाइल में जो है वो बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर आता है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के नगर में जो है ये माता त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर जो है वो आता है और ये भी पैगोडा स्टाइल में ही जो है वो बना हुआ है।
डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है जामलू देवता का टेम्पल आता है, जामलू टेम्पल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में आता है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो मल्लाना गांव है, वहां पर जो है ये टेम्पल जो है वो आता है। मल्लाना गांव जो है वो अपनी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के लिए भी जो है वो जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में दशहरा मनाया जाता है, तो यहीं पर रघुनाथ जी का मंदिर भी जो है वो स्थित है, और राजा जगत सिंह थे जिनके द्वारा ये रघुनाथ जी का मंदिर जो था बनवाया गया था। भगवान रघुनाथ जी की मूर्ति जो था वो इनके द्वारा अयोध्या से मंगवाई गई थी, और यहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर जो था वो बनाया गया था। वैसे ही जो है वो ध्यान रखना है कि कुल्लू दशहरे की जब बात हो रही है तो कुल्लू का दशहरा जो है वो माता हडिम्बा देवी के पहुंचने से जो है स्टार्ट जो है वो होता है। माता हडिम्बा देवी जब पहुंचते हैं तो उसके बाद ही ये मेला जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होता है। तो इतना सब आपने जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के बारे में ध्यान रखना। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू के टेम्पल्स के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, डिटेल से जाना है, और यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जितने भी टेम्पल आते हैं हर एक टेम्पल जो है वो इम्पोर्टेंट है, और हर एक टेम्पल के बारे में जो है वो आपने डिटेल में जो है वो बातें जो है वो ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट पॉलिसी वॉज फ्रेम्ड इन विच ईयर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश की फॉरेस्ट पॉलिसी जो था वो कब बनाई गई थी। हिमाचल प्रदेश में भी अगर हम फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करते हैं तो लेटेस्ट वन जो अमेंड कर बनाई गई है वो फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो 2005 में जो है वो बनाई गई है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, पहले हम फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा जो है वो जान लेते हैं, और फॉरेस्ट के बारे में हम जितना भी डाटा जानेंगे वो सारा का सारा जो है वो ऑफिशियल डाटा होगा, जो हमारे ऑफिशियल सिलेबस में जो है वो मेंशन जो है वो किया गया है। फॉरेस्ट के बारे में आपने ध्यान रखना है कि हिमाचल का जो टोटल एरिया है उसमें से कितना एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर है। तो जो फॉरेस्टेड एरिया है वो है 15,580 स्क्वायर किलोमीटर, और ये दिसंबर 2024 तक का डाटा है। उसके बाद अभी डाटा चेंज भी हुआ है जो हम गिरिराज पत्रिका में बाद में चलकर पढ़ेंगे भी। और ये जो है वो कितना परसेंट जो है वो कवर करता है 15,580, ये जो है वो 27.99% जो है वो कवर करता है। वैसे ही जो है वो जो टोटल फॉरेस्ट लैंड यहाँ पर आती है जिसको फॉरेस्ट लैंड के रूप में डेजिग्नेट किया गया है वो कितनी आती है, वो जो है वो 37,948 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आती है। और एक बात और यहाँ पर ध्यान रखनी है आपने कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक टारगेट रखा गया है कि 2030 तक जो है वो हम फॉरेस्ट को जो है वो फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करेंगे, फॉरेस्टेड लैंड को इंक्रीज करेंगे और 30% तक ले आएंगे। अभी ये 27.99 इनके अप्रोक्सीमेटली 28% के करीब जो है वो है। ये जो फॉरेस्ट है ना, फॉरेस्ट एरिया जो है वो इसमें अलग अलग तरह के फॉरेस्ट आते हैं, जैसे कि वेरी डेंस फॉरेस्ट आता है, ये 3,118 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है। वैसे ही मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट भी आता है। मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में जो है 7,280 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो इसका एरिया है। और ओपन फॉरेस्ट भी आते हैं। ओपन फॉरेस्ट एरिया जो है 5,182 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आता है। तो इतना अपने फॉरेस्ट कवर के बारे में भी जो है ध्यान रखना है। ये अलग अलग तरह से जो है वो फॉरेस्ट कवर है। वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट और टोटल फॉरेस्टेड एरिया जो है वो कितना है, इसके बारे में क्वेश्चन मैच करने को दे दिया जाता है एग्जाम में, या फिर एमसीक्यू बेस्ड बनाकर जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, आप मेंटली जो प्रिपेयर होंगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। अभी हम अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग एचपीआरसी के टीजीटी एग्जाम के लिए, जेबीटी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट शीट्स को जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। देखिए सारी बातें डिपेंड करती हैं कि आप कितना सीरियसली जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तैयारी को लेकर, तो ये आपके पास सही अपॉर्चुनिटी भी है, सही मौका भी है, और अभी लिमिटेड टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो आप टाइमली जो है वो टेस्ट शीट्स को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी स्टडी को एक प्रॉपर शेप यहाँ से जो है वो दे सकते हैं। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनके कारण आप मेरिट में एक रैंक हासिल नहीं कर पाते या फिर 2, 4, 5 नंबरों से रह जाते हैं, तो उन सिली मिस्टेक्स को इम्प्रूव कैसे किया जाए, उनको इम्प्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जो है वो प्रैक्टिस करें, और ये टेस्ट सीरीज आपकी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स से आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी, बोलते हैं आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ माउंटेन पीक ऑफ पतालसू फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आपको लोकेशन बतानी है पतालसू पीक की, ये जिला कौन से जिले में जो है वो आती है। पतालसू पीक ना जिला कुल्लू में जो है वो आती है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। आज का ये पहले भी हमने पढ़ी है, दिस इज नॉट न्यू क्वेश्चन। ये जो है वो कितने मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है, ये 4,470 मीटर के एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। जब भी हमने डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की जो है वो पीक्स पढ़ी है, मैंने आपको सारी की सारी पीक्स जो है वो रिवाइज करवाई है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है दिब्बी बोकरी पिरामिड जो है वो आता है। ये दिब्बी बोकरी पिरामिड जो है वो कितनी ऊंचाई पर है, 6,400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में दियो टिब्बा आता है, ये
6001 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। दियो टिब्बा के बाद जो है वो सोलंग नाला जो है वो आता है, तो सोलंग पीक भी जो है वो आती है। सोलंग पीक जो आती है वो 5975 मीटर के एल्टीट्यूड पर जो है वो आती है। उसी तरह जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो माइवा कानिंदो पीक भी जो है वो आती है। ये जो माइवा कांदिनो पीक आती है ये 5944 मीटर के एल्टीट्यूड पर जो है वो आती है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो सित्ती धार आती है, ये 5290 मीटर के एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। और श्रीखंडा पीक है वो भी यहाँ पर आती है, ये 5182 मीटर के एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पिन पार्वती पीक आती है, ये 4800 मीटर की ऊंचाई पर जो है वो स्थित है। तो इतनी पीक्स ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित हैं, ये आपको याद रखने विद एल्टीट्यूड आपको ये याद रखनी है कि ये जो है वो कहाँ पर आती हैं, कितने एल्टीट्यूड पर जो है वो ये स्थित हैं। अच्छा, आपको कितनी पीक्स याद हैं ये भी हम यहाँ पे थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके लिए ये है कि गौरी देवी का टिब्बा पीक आती है। ये गौरी देवी का टिब्बा पीक जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में जो है वो आती है? जल्दी से आप कमेंट कर कर बता दीजिए कि गौरी देवी का टिब्बा ये जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये गौरी देवी का टिब्बा पीक है, ये कहाँ पर आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोलते हैं अरेंज द फॉलोइंग सिटीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर भोरंज दिया गया है, अम्ब दिया गया है, निचार दिया गया है, करसोग यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर ना कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट नहीं दिए गए हैं। एक तो पहले आपको जानना है कि इनमें से जो है वो, जैसे भोरंज है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ता है, अम्ब है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, निचार करसोग ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो पड़ते हैं। फिर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो अरेंज करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भोरंज दिया गया है, तो भोरंज आपको पता है ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो भोरंज आता है। तो ये कहाँ पर आता है, यहाँ पर लिख देते हैं साथ साथ में, हमीरपुर में जो है ये भोरंज जो है वो आता है। अम्ब दिया गया है, अम्ब जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है वो अम्ब जो है वो आता है। अम्ब की लोकेशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऊना में ये अम्ब क्षेत्र जो है वो आता है। उसके बाद निचार यहाँ पर जो है वो दिया गया है, निचार कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। अगर हम निचार की बात करें तो निचार क्षेत्र ये किन्नौर में जो है वो आता है। कहाँ पर आता है, ये किन्नौर में जो है वो निचार आता है। और वैसे ही करसोग दिया गया है, करसोग कहाँ पर आता है, करसोग तो मंडी में जो है वो आता है। तो अरेंज करना है आपको वेस्ट से ईस्ट की ओर, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की ओर अरेंज करना है। तो हम सीधा चलेंगे अपने मैप के ऊपर, हमीरपुर, ऊना, किन्नौर और मंडी की लोकेशन जो है वो यहाँ पर चलकर देखेंगे। ठीक है जी, हमारे पास हिमाचल प्रदेश का मैप भी है। हिमाचल प्रदेश का मैप ये रहा हमारे पास। सबसे पहले यहाँ पर हमने पढ़ा अम्ब, फिर हमने हमीरपुर भी देखा था। पहले यहाँ पर देखो वेस्ट टू ईस्ट ऐसे बनेगा, ये यहाँ पर ईस्ट आ जाएगा, यहाँ पर वेस्ट आ जाएगा, यहाँ पर साउथ आ जाएगा, यहाँ पर नॉर्थ आ जाएगा। तो यहाँ पर अम्ब आ जाएगा, फिर हमीरपुर जो है वो आ जाएगा, फिर करसोग जो मंडी में था वो आ जाएगा, फिर किन्नौर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोकेशन वाइज जो है वो अब इसको अरेंज करेंगे कि कौन से ऑप्शन में कौन सी लोकेशन थी। तो मैं बताता हूँ, आप अरेंज करते रहना। हमारे पास सबसे पहले जो है वो अम्ब दिया, सबसे पहले हमारे पास भोरंज दिया गया था जो कि हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। तो भोरंज जो है वो सबसे पहले नहीं आता, सबसे पहले ऊना का अम्ब आता है। अम्ब हमारे पास दूसरे ऑप्शन में दिया गया था, फिर आएगा ये हमीरपुर वाला भोरंज, फिर आएगा मंडी, मंडी जो कि करसोग की बात कर रहे थे वो चौथा ऑप्शन था, और उसके बाद जो है वो किन्नौर आ जाएगा, किन्नौर जो निचार किन्नौर में स्थित है वो आ जाएगा। तो ये तीसरा आ जाएगा, चौथा पहला, दूसरा पहला, चौथा तीसरा, इस तरह से जो है वो इसको अरेंज जो है वो किया जाएगा वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर। दूसरा, चौथा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से जो है वो इसको सही तरीके से जो है वो अरेंज किया जाएगा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ये ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट द स्वांगला ट्राइब। तो यहाँ पर स्वांगला ट्राइब के बारे में कुछ कथन हमारे पास दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहले में बोलते हैं द स्वांगला ट्राइब इज अ हिंदू कम्युनिटी इन हिमाचल प्रदेश। तो ये स्वांगला ट्राइब जो है वो हिंदू ही होते हैं हिमाचल प्रदेश में। आगे बोलते हैं दे आर डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल कास्ट, कि इनको शेड्यूल कास्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। आगे बोलते हैं दे कंसिस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम राजपूत एंड ब्राह्मण, की ये राजपूत भी होते हैं, ब्राह्मण भी होते हैं। यहाँ पर जो स्वांगला ट्राइब में लोग आते हैं वो राजपूत से भी होते हैं और ये जो है वो ब्राह्मण से भी जो है वो होते हैं। और आगे में बोलते हैं डोगरी, टोपी लाना एटसेट्रा आर द
आर देयर फॉर्म ऑफ मैरिज की डोगरी टोपी लाना जो है वो इनके मैरिज के टाइप जो है वो हैं। हम पहली ही स्टेटमेंट से बात कर लेते हैं। देखो ये जो स्वांगलाज आते हैं ये लाहौल स्पीति में जो है वो पाए जाते हैं, लाहौल स्पीति के ये बसिंदे होते हैं, मुख्यतः ये हिंदू ही माने जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो आपके पास सही जो है वो हो जाएगी, पहली स्टेटमेंट सही है। और ये जो है वो इनको शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर किया गया है, नहीं, इनको शेड्यूल कास्ट डिक्लेयर नहीं किया गया है, इनको शेड्यूल ट्राइब जो है वो डिक्लेयर किया गया है। दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। बोलते हैं दे कंसिस्ट ऑफ पीपल फ्रॉम राजपूत एंड ब्राह्मण एथनिसिटीज की इनके जो लोग होते हैं वो राजपूत और ब्राह्मण होते हैं। ये बात बिल्कुल सही दी गई है, राजपूत और ब्राह्मण जो है वो इनके जो है वो लोग जो होते हैं राजपूत ब्राह्मण जो है वो होते हैं। तीसरी स्टेटमेंट भी सही है। आगे बोलते हैं डोगरी टोपी लाना एटसेट्रा आर देयर फॉर्म ऑफ मैरिज। देखो इनके बीच में मैरिज के टाइप होते हैं, डोगरी टोपी लाना इनके बीच में मैरिज के टाइप नहीं होते। ये जो डोगरी टोपी लाना मैरिज के टाइप हैं ये पंगवाल्स के बीच में जो है वो होते हैं। कहाँ पर होते हैं? पंगवाल्स के बीच में ये होते हैं। तो चौथी स्टेटमेंट भी सही है। सिर्फ और सिर्फ पहली और तीसरी स्टेटमेंट ही सही है। ऑप्शन बी ओनली 1 and 3 इज करेक्ट हो जाएगा। पहली और तीसरी स्टेटमेंट ही जो है वो हमारे पास सही स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। स्वांगलर्स के बीच में मैरिज के टाइप अगर आप देखेंगे तो रुस्ताते ब्याह, कुआ ब्याह, मजबी ब्याह ये जो है वो मैरिज के टाइप आते हैं। इनके बीच में डाइवोर्स का टाइप भी आता है जो तसुद थवाक्ची के नाम से जो है वो हमने बहुत बार जो है वो पढ़ रखा है। इतना सब आप यहाँ पर ध्यान रखना। आगे बोलते हैं मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पर हमारे पास लिस्ट 1 भी दी गई है, लिस्ट 2 भी जो है वो दी गई है। लिस्ट 1 जो दी गई है उसमें ऑथर दिए गए हैं और उसमें जो है बुक्स जो है वो दी गई हैं। देखिए ऑथर जो दिए गए हैं उसमें KL जोशी, VC ओहरी और BC छाबरा और SS शशि जो है वो दिया गया है। किताबों में एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट, गद्दी ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश, आर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश ये किताबें जो है वो दी गई हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई है। सबसे पहले KL जोशी जी की बात करते हैं। KL जोशी जी के द्वारा किताब लिखी गई है जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये चौथे के साथ जो है वो मैच हो जाएगा। ए आपका चौथे के साथ मैच हो जाएगा। बी की बात करें VC ओहरी की, VC ओहरी के द्वारा जो किताब लिखी गई है वो बोलते हैं वो आर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब जो है वो लिखी गई है। बी का तीसरा जो है वो हो जाएगा आर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब VC ओहरी जी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। आगे BC छाबरा दिया गया है। BC छाबरा के द्वारा एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट किताब जो है वो लिखी गई है। ये किताब तो हमने बहुत बार पढ़ भी रखी है। तो C का जो है वो आपके पास पहला जो है वो हो जाएगा। आगे SS शशि दिया गया है तो एक ही किताब इनके हिस्से बची, वो है गद्दी ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये दूसरे के साथ मैच हो जाएगा। D का जो है वो दूसरा सही आपके पास, दूसरा मैच जो है वो आपके पास जो है वो हो जाएगा, दूसरे के साथ ही मैच किया जाएगा। तो इतना आपने ध्यान रखना है कि इस तरह से ये मैच किए गए हैं। A का चौथा, B का तीसरा, C का पहला, D का दूसरा जो है वो इस तरह से जो है वो इनको मैच करेंगे। A का पहला, A का चौथा, A का चौथा, B का तीसरा, C का पहला, D का दूसरा, ऑप्शन D जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा करेक्ट फॉर्म भी इसकी देख लीजिए आप। यहाँ पर KL जोशी जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब इनके द्वारा लिखी गई है। VC ओहरी जी का नाम दिया गया है। यहाँ पर आर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब इनके द्वारा लिखी गई है। BC छाबड़ा यहाँ पर दिया गया है। एंटिक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट किताब इनके द्वारा लिखी गई है। और SS शशि जी का नाम दिया गया है। गद्दी ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब जो है वो इनके द्वारा लिखी गई है। तो ये किताबें जो है वो इनके द्वारा लिखी गई हैं। बेसिक किताबें जो है वो इनके द्वारा लिखी गई हैं। ये किताबें हमने जो है वो पढ़ ली। किताबों के बारे में जब भी हमने पढ़ा है तो हमने बहुत ही बेसिक सी किताबें हिमाचल के बारे में पढ़ रखी हैं जो बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछी जाती हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनके द्वारा किताबें लिखी गई हैं। मुख्यमंत्रियों में जो है वो नाम YS परमार जी का भी आता है। YS परमार जी के द्वारा जो है वो कौन सी किताब लिखी गई है? डॉक्टर YS परमार जी के द्वारा हिमाचल प्रदेश इट्स अ शेप एंड स्टेट किताब लिखी गई है। पॉलिएंड्री इन हिमालयस किताब लिखी गई है। शांता कुमार जी हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके द्वारा धरती है बलिदान की, पहाड़ बिगाने नहीं होंगे, देशभक्त विवेकानंद और लाजो किताब जो है वो इनके द्वारा लिखी गई है। हाँ, हिमालय पर लाल छाया किताब भी इन्हीं के द्वारा जो है वो लिखी गई है। और ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके द्वारा किताबें जो हैं वो लिखी गई हैं। और बाकी हम एक क्वेश्चन आपसे भी पूछ लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। हिमालयस अबॉर्ड ऑफ लाइट कर एक किताब आती है, ये किसके द्वारा जो है वो लिखी गई है? हिमालयस अबॉर्ड ऑफ लाइट किताब किसके द्वारा लिखी गई है? आप कमेंट कर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच इज प्रिंसिपल ट्राइब्यूटरी ऑफ सतलुज रिवर इन किन्नौर। तो इनमें से किन्नौर में जो है वो सतलुज की मुख्य सहायक नदी, प्रमुख सहायक नदी जो है वो कौन सी है?
आपने सतलुज की सहायक नदी बतानी है, वो भी डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। जल्दी से कमेंट कर बताएंगे। अगर टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।